अवेयरनेस ऑफ माइंड में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम मन के बारे में देखेंगे। मन क्या है, मन के प्रकार क्या है, उनके फंक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है। मन को समझने की कोशिश करेंगे। मन को अगर समझना है तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। कंप्यूटर वैसे दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हालांकि जो सॉफ्टवेयर है उसको ना हम देख सकते हैं, नहीं हम छू सकते हैं। सेम वैसे ही दोस्तों हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हालांकि हमारा जो माइंड है, मन है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम न देख सकते, नहीं हम छू सकते हैं, बट उसका एहसास जरूर कर सकते हैं। मन जैसा कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में है ही नहीं। मन एक मात्र कल्पना है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मन को बेहतर समझाने के लिए मन का एक काल्पनिक चित्र तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मन का एक काल्पनिक चित्र है। वैसे माइंड के भी मुख्य दो प्रकार है, एक कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहेंगे जागृत मन, चेतन मन कहेंगे, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन या तो अवचेतन मन कहेंगे। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमारी जितनी भी सेंसेस है, साइट, टच, स्मेल, हियर, टेस्ट, जो सेंसेस है उसके जरिए से कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है। कॉन्शियस माइंड का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको पहचानने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसका दूसरा काम है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन है, आज तक जो भी जन्म से लेकर अभी तक कुछ हमारे अनुभव है, निर्णय है, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके साथ आने वाली इंफॉर्मेशन की तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और उसके बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका विश्लेषण करता है, यानी छानबीन करता है, और आखिर वो एक कॉन्शियस माइंड एक ठोस निर्णय ले लेता है, और वो जो निर्णय है अब वो सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये जो कॉन्शियस माइंड का निर्णय है उसको एक आदेश समझता है और कमांड समझता है, और उसी अनुसार ही बॉडी के रिलेटेड ऑर्गन से वो काम करा लेता है। यह है सबकॉन्शियस माइंड का काम। दूसरे शब्दों में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड एक जीन है, और उसके लिए आका कौन है, कॉन्शियस माइंड। यानी आका जो कॉन्शियस माइंड है उसका जो हुक्म है वो पूरा वो फॉलो करता है, उसको आदेश मान लेता है, वो कभी भी विरोध नहीं करता है, सिर्फ उसको फॉलो करता है। यह है सबकॉन्शियस माइंड का काम। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि कॉन्शियस माइंड जब भी कोई निर्णय लेता है तो सबकॉन्शियस में जो संग्रहित की हुई इंफॉर्मेशन उसको आधार बनाकर ही निर्णय लेता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जन्म से लेकर अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन ज़्यादातर सकारात्मक है तो आपका कॉन्शियस माइंड सकारात्मक निर्णय लेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मकता ज़्यादा है तो आपका कॉन्शियस माइंड नकारात्मक निर्णय लेगा। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको किसी ने कठोर शब्द कहे हैं, और ये इसकी आप क्या करोगे, ये जो घटना घटी है उसका आप प्रतिभाव जरूर देंगे, प्रतिभाव या प्रतिक्रिया देंगे। तो जो प्रतिभाव है वो एक आपका निर्णय है। वो निर्णय ये कॉन्शियस माइंड कैसे लेता है, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो आपके साथ घटना घटी है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ये सेंसेस के जरिए से कॉन्शियस माइंड में आती है, और कॉन्शियस माइंड क्या करता है, आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसकी वो पहचानने की कोशिश करता है कि कठोर शब्द क्या थे, किसने कहे, क्यों कहे, और ये सब जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ये कॉन्शियस माइंड पहचानने की कोशिश करता है। और पहचानने के बाद वो क्या करता है कि उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ वो तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसका विश्लेषण करके वो एक ठोस निर्णय लेता है। यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कॉन्शियस माइंड ने देखा उसके रिलेटेड जो सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मकता ज्यादा है, तो अब ये कॉन्शियस माइंड क्या करेगा कि अब नकारात्मक निर्णय लेगा, और ये निर्णय सबकॉन्शियस माइंड को बता देगा इसका नकारात्मक निर्णय क्या है कि दुखी होना है। अब ये दुखी होना जो निर्णय है, सबकॉन्शियस माइंड उसको आदेश कमांड समझकर बॉडी के जितने रिलेटेड ऑर्गन्स है उसके अनुसार काम करा लेता है। यानी बॉडी, यानी आप दुखी हो जाते हो, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपका प्रतिभाव क्या होता है कि आप दुखी हो जाते हो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड को पता चलता है
इसके रिलेटेड कि सबकॉन्शियस माइंड में इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सकारात्मक है तो कॉन्शियस माइंड सकारात्मक निर्णय लेता है और सबकॉन्शियस माइंड को बता देता है कि रिलैक्स रहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं है, शांत रहिए। अब ये सबकॉन्शियस माइंड यही निर्णय आदेश समझकर बॉडी के ऑर्गन से काम करा लेता है और आप दुखी नहीं होते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हो। आपका जो प्रतिभाव है अब क्या है, आप शांत हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो और आप दुखी नहीं होते हैं, ये इसका प्रतिभाव है। तो दोस्तों यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत ये है कि जब भी हम सोचें किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या परिस्थिति के बारे में, कभी भी हम सोचें तो हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि क्या है कि जब भी कभी कॉन्शियस माइंड को कोई निर्णय लेना हो तो वो सकारात्मक निर्णय ले। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो और आप सकारात्मक सोचें, ऐसी शुभेच्छा के साथ। थैंक यू वेरी मच।